नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड्स में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इस चैनल से शुरुआत की थी कि हम आने वाले एग्जाम्स के PYQs का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DT+B TGT के रीजनिंग सेक्शन को। इससे पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ DSCB TGT के बारे में ही। और अब इस वीडियो में हम लेंगे 1 अगस्त का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था उसके रीजनिंग सेक्शन को। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कि क्या आएगा। तो हमारे पास पहले क्या दिया है, जी। हम पहला लेटर उठा लेते हैं, जी, के, ओ और एस। इसके लिए हमें इसके नंबरिंग याद होनी चाहिए। जी को 7, के को 11 और ओ को 15 और एस को 19। तो हम देख पा रहे हैं कि हर एक में 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है या 4 जोड़ रहे हैं। तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 होता है डब्ल्यू का। तो हमारा पहला लेटर तो आ गया डब्ल्यू। तो यानी तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो कट गया हमारा। तो अब सेकंड लेटर देख लेते हैं। सेकंड है आर, डब्ल्यू, बी और जी। आर को 18, डब्ल्यू को 23, बी को 2, जी को 7। हम देख पा रहे हैं 5 का इंक्रीमेंट है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 12। 12 किसका होता है, एम का। 13 होता है, 12 होता है एल का। तो क्या हमारा क्या आंसर हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट भी सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। अब की बार क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है। तो हम पहला लेटर उठा लेते हैं, टी, डब्ल्यू, जेड, यहाँ स्पेस है जो हमें बताना है, और एफ। टी है 20, डब्ल्यू 23, जेड 26, ये हमें बतानी, और एफ है 6। तो आप देख पा रहे हैं 20 और 23 में 3 का गैप है, 23 और 26 में भी 3 का है, और 26 में 3 जोड़ेंगे यानी सी 3 आएगा। तो यह आएगा सी यानी 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी हमारा पहला लेटर हो गया सी, जो कि हर ऑप्शन में है। सेकंड लेटर देखते हैं, ओ, टी, वाई, स्पेस और आई। ओ है 15, टी 20, वाई 25 और आई 9। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 5 का गैप आ रहा है। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी डी सेकेंड लेटर हो गया हमारा डी में अगर डी की नंबरिंग क्या है, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो सेकेंड लेटर आ गया डी। अब हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब हमें देखना है थर्ड लेटर क्या है। थर्ड लेटर है एन, जी, जेड, यहाँ आएगा स्पेस जो नंबर है। एन को 14 लिखेंगे, जी को 7, जेड को 26 और एल को 12। तो आप देख रहे हैं कितना, एन 14 के बाद जी आ रहा है यानी 7 घट रहा है। इसमें कितना घट रहा है, 7 घट रहा है। 26 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 19, और 19 में 7 गए तो 12। तो 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है एस। तो एस कौन सा थर्ड लेटर है, हमारे पास क्या है ऑप्शन बचे थे, सेकंड और फोर्थ। तो सी, डी, एस, ये भी दोनों में ही है, दूसरे में और चौथे में, हर एक में। तो हमें क्या देखना है, लास्ट लेटर बच गए जो वाई, पी, जी, डैश और ओ। वाई 25 है, पी 16 है, जी 7 है, ओ 15 है। तो आप देख पा रहे हैं 6 का फर्क है, सॉरी 9 का फर्क है। 9 माइनस हो रहा है और 7 और 16 में 9 का फर्क है। तो 7 और 9 में कितने का फर्क होगा, 7 में 9 का फर्क करेंगे तो, या 15 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24। तो 24 का क्या होता है, एक्स। तो एक्स किस पे है हमारा, 4 ऑप्शन सी, डी, एस, एक्स। या हम क्या कर लेंगे, 7 को अगर 26 में जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 33 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ रहा है 24। यहाँ से भी 24 आ रहा है, और 15 में से 9 घटाएंगे जोड़ेंगे तो यहाँ भी 24 ही आ रहा है। नेक्स्ट है, हमें बताना है ओड फाइंड आउट करना है। ऑप्शन क्या है, शर्ट, ट्राउजर, जैकेट और मेल। आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल है, तो शर्ट भी पहनी जाती है, ट्राउजर भी, जैकेट भी, ये तो कपड़े हैं। और मेल क्या है, इनमें सबसे अलग है, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, हमें बताना कि जिस प्रकार से के
OM LPN से रिलेटेड है, जो इनमें रिलेशन आ रहा है दोनों में, उसी प्रकार से TIP किससे रिलेट करेगा। तो हम इसके पहले नंबर लिख लेते हैं, K को 11 लिखेंगे, O को 15, M को 13। तो ये रिलेट किससे हो रहे हैं, 12, 16 और 14 से। अब पहले नंबर को पहले लेटर को पहले लेटर से मैच करेंगे तो क्या आ रहा है कि +1 हो रहा है, और 15 में और 16 में +1 हो रहा है, 13 में 14 में +1 हो रहा है। अब T 20 होता है, I 9 और P 16, 20 में जोड़ेंगे तो 21 क्या आ रहा है, मतलब एक एक लेटर आगे लिखेंगे। तो U I के बाद क्या आता है, 10, I के बाद J आता है, P के बाद Q आता है। तो U J Q कहीं आ रहा है, U J Q आ रहा है, पहला ही है, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, हमें 3 वर्ड्स दिए हैं, हमें इनमें जो पैटर्न मैच हो रहा है ना तीनों में, वही बताना है कि ऑप्शंस में किस में मैच होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि T पहला लेटर ले लेते हैं, TZF। तो 20, 26 और 6, 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले में +6 होंगे। दूसरे में देख लेते हैं OVC, तो 15, 22 और 3, तो कितने का, 7 का हो रहा है, तो दूसरे में 7 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा देखते हैं कि P, X और F, 16, 24 और 6, तो इसमें 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट जो लेटर है वो है X, G और P, 24, 7 और 16, इसमें 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि पहले लेटर में 6 का, दूसरे में 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, ऐसे इंक्रीमेंट होना चाहिए तीनों इसमें। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ए में 6 जोड़ना है पहले लेटर में, तो ए क्या होता है, ए को लिख लेते हैं 1, 6 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, G +6, तो G आ गया +6, सॉरी हाँ +6 जोड़ेंगे तो 12 यानी L, तो जो कि सॉरी G आएगा तो 7 हो गया ना, ये G तो 7 हो गया। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 क्या होता है M, तो पहला भी पहले लेटर सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे क्या है J को 10 लिखेंगे, J में 7 जोड़ेंगे तो 17 यानी Q, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 यानी कि X, तो JQX ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगला ले लेते हैं N होता है 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 क्या होता है U, सॉरी V में 8 जोड़ेंगे तो 30, 30 क्या होता है D, तो क्या है NVD, D आना चाहिए, E आ रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया गलत। ऐसे ही सेकंड लेते हैं, सेकंड क्या है K को क्या लिखेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 यानी Q, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 यानी W, सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे में KQW हो रहा है। तो सेकंड लेटर लेते हैं, Q को क्या लिखते हैं 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 24 यानी कि X, और 24 में 7 जोड़े तो 31 बन रहा है, 31 में 26 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 5, 5 पे क्या आता है E, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब थर्ड लेटर ले लेते हैं R क्या बोलते हैं 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 आना चाहिए, Z आना चाहिए, और 26 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आना आएगा, 8 क्या होता है H, तो ये भी क्या हो रहा है R J Z और H सेटिस्फाई हो रहा है। तो लास्ट लेटर बचता है बस N 14, N में 9 जोड़ेंगे तो 23 आएगा यानी W, इसमें भी 9 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 32 में से 26 गया तो 6 यानी F, तो NWF सेकंड ऑप्शन है करेक्ट। हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा था। नेक्स्ट है, इसमें किसी लैंग्वेज में अगर हम ऐसा क्वेश्चन आए ना कि किसी लैंग्वेज में आई थिंक आई कैन का कोड दिया है 686, तो इसका मतलब है कि इसमें कितने वर्ड है 4, आई थिंक आई कैन 4 वर्ड है और इसमें कितने नंबर है 4, तो हर एक वर्ड को एक नंबर डिफाइन कर रहा होगा। तो आई थिंक आई कैन इसमें 2 बार आई आ रहा है और वर्ड कौन सा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है 6, तो आई की वैल्यू क्या होगी 6। इसको ऐसे सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है वी कैन थिंक अबाउट, अब आई थिंक में भी थिंक था और वी कैन थिंक में भी थिंक है, और इनमें नंबर कौन सा कॉमन है 6, 8, 6 4 में और 5 4 8 9 में 8, तो 8 क्या हो गया थिंक, थिंक को 8 लिखेंगे। अब इसने क्या पूछा है थिंक और कैन को क्या लिखेंगे,
अब देख पा रहे हो कि इसमें आई थिंक और कैन ही था, जिसमें 6 या 8, तो हमें पता चल गया कि आई और थिंक का है। जो कैन बच गया तो क्या होगा, 4 को कैन लिखेंगे। तो इसने पूछा थिंक कैन को क्या लिखेंगे, थिंक को लिखते हैं 8, कैन को लिखेंगे 4, तो 8 और 4 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 8 फ्रेंड और ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसने बोला है कि एक सर्कुलर टेबल है जिसमें 8 लोग बैठे हैं। ये 8 सीटिंग बना ली हमने। इसने बोला फेसिंग टूवर्ड सेंटर, कि ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। अंदर की तरफ देखने का मतलब क्या है कि अगर कोई इस तरफ देख रहा है तो जो हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो राइट डायरेक्शन आ रही है, उसका राइट हैंड पड़ रहा है, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट हैंड पड़ेगा। तो इसने पहली स्टेटमेंट क्या दिया कि टी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो हम मान लेते हैं कि वी यहाँ बैठा है, कहीं भी मान लेंगे कि वी कहाँ बैठा है, यहाँ मान लेंगे हम वी बैठा है। तो इसके थर्ड लेफ्ट में टी है, तो इसका लेफ्ट किस तरफ है, इस तरफ, एंड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थर्ड नंबर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ टी बैठा है। आगे क्या दिया, वी इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के बिल्कुल राइट में वी बैठा है। तो किसके राइट में पड़ेगा, अगर क्यू को यहाँ बैठाएंगे तभी तो ये राइट में पड़ रहा है वी। क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो क्यू किसी के लेफ्ट में है, थर्ड नंबर पे पी पे। तो ये थर्ड है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो ये आ गया पी इसके थर्ड लेफ्ट में। डब्ल्यू इज द सेकंड टू द राइट ऑफ यू, तो जो डब्ल्यू है ना वो यू के सेकंड राइट में है। तो ना तो हमें इसमें डब्ल्यू दिख रहा है ना यू दिख रहा है, तो हम इसको सिर्फ लिख लेते हैं कि डब्ल्यू सेकंड राइट में है किसके, यू के। यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो हमें पता चल गया कि टी गिवन है, जो हमने ये बनाया है सर सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें बता दिया कि यू ना तो यहाँ बैठा ना यहाँ बैठा। तो यू की कितनी पोजीशन बचती है, एक ये एक ये। तो अगर यू यहाँ बैठा होगा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ बैठा है, तो इसका राइट क्या होगा, ये। तो इसके सेकंड राइट क्या होगा, 1 2। तो ये सेकंड राइट आ रहा है, यहाँ तो डब्ल्यू बैठ ही नहीं सकता क्योंकि टी बैठा पहले से, तो इसका मतलब है यू यहाँ भी नहीं आएगा। तो यू कहाँ आएगा, ये। अब यू यहाँ बैठा है, इसका सेकंड राइट क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, ये होगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की शीट पता चल गई है, यहाँ आएगी। तो आगे क्या दिया, एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। तो जो एस है वो, ये भी मिटा लेते हैं, यू का पता चल गया हमें कहाँ बैठा है। तो इसने बोला कि एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो इसके क्यू के इमीडिएट में एस नहीं बैठा है, तो एक ही पोजीशन बचती है, यहाँ बैठेगा एस। तो इसने पूछा कि सेकंड राइट में पी पे कौन है। अगर पी ये है, इसका सेकंड राइट क्या होगा, पहला राइट तो डब्ल्यू होगा, सेकंड होगा एस, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इसमें हमें दिया है 6 टीचर हैं जो अलग अलग डेज पे अलग अलग लेक्चर ले रहे हैं, यानी 6 डेज है। हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 3 मेल है 3 फीमेल है और वो आपस में मैरिड है। तो इसने पहली स्टेटमेंट दी है कि देयर आर मोर देन 2 पीपल बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच में 2 से ज़्यादा बैठे हैं या 2 से ज़्यादा लेक्चर हो रहे हैं। और आर हो रहा है, जो आर है मंडे को है, आर मंडे को हो रहा है, और उसकी वाइफ है जो वो आर फ्राइडे को है और उसकी वाइफ है मंडे को नहीं बैठी। जो मतलब जो मंडे को बैठा है ना वो आर की वाइफ नहीं है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है पी प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एस। तो एस के नेक्स्ट डे पे ही पी है। 2 पीपल प्रेजेंट बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 2 बंदे हैं। और पीज वाइफ प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ पी, तो पी से नेक्स्ट पे पीज वाइफ है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर क्या दिया है। आगे दिया है कि जेंडर ऑफ टी एंड यू आर सेम, तो इसका जेंडर सेम है, इसके लिए इक्वल टू का साइन बना लेते हैं। तो सोल्व करते हैं कि इसने पहले दिया टी और यू के बीच में ना 2 से ज़्यादा बंदे हैं। तो मान लेते हैं कि टी अगर मंडे को है और 2 से ज़्यादा यानी 3 बंदे छोड़े हमने बीच में, मतलब 3 लेक्चर छोड़े, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आर बैठा है, तो यू आएगा सैटरडे को। और वैसे ही हमने अगर टी को ट्यूसडे को लिया तो यू आ रहा है, यू जब भी सैटरडे को ही आ रहा है। आगे कह दिया है कि यू और पी में 2 का गैप है, 2 लेक्चर का गैप है, तो फ्राइडे और थर्सडे छोड़ेंगे, तो पी आ रहा है वेडनेसडे को दोनों केस में।
लेकिन पी एस से अगले दिन है, यानी पी से पहले दिन ऐसा ना चाहिए, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये केस, इस केस को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, ये केस हमारे पास बच रहा है ये। तो पी से पहले क्या है, एस, तो यानी ट्यूसडे को अगर एस बैठा है और पी से नेक्स्ट डे पे पी की वाइफ है, तो क्या कौन सा नोमेनक्लेचर होता है, क्यू। तो क्यू क्या है, पी की वाइफ, इसके लिए वाइफ के लिए सर्कल बना दे रहा हूँ और मेल के लिए ट्रायंगल। अब आर था, जो आर की भी वाइफ है, मतलब आर हस्बैंड होगा यानी मेल होगा। तो इसने बोला कि टी और यू का जेंडर सेम है, टी और यू का जेंडर सेम है और 3 मेल है 3 फीमेल है। अब हमारे पास 2 मेल तो आ चुके हैं, तो हमें चाहिए 2 फीमेल, टी और यू आ गए फीमेल, तो एस आ रहा है मेल, इसके लिए ट्रायंगल। तो इसने बोला था कि जो आर की वाइफ है ना, वो मंडे को नहीं बैठ रही, यानी कि टी आर की वाइफ नहीं है और पी और क्यू आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो आर और यू हो गई, एक ही लेडीज बच रही है यू, तो एस और टी हो रहे हैं। तो इसने पहला ऑप्शन दिया है, क्यू इज द फीमेल टीचर एंड हर हस्बैंड प्रेजेंट ऑन वेडनेसडे। तो क्यू फीमेल टीचर है, ठीक है, उसका हस्बैंड पी है जो कि वेडनेसडे को ले रहा है क्लास, तो ये भी ठीक है। आर एंड यू आर मैरिड कपल, आर एंड यू मैरिड कपल है, ठीक है। एस वाई प्रेजेंट ऑन द मंडे, एस मेल है, इसकी वाई मंडे को हो रही है, ठीक है। 2 लेक्चर प्रेजेंट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में सिर्फ एक ही लेक्चर है वेडनेसडे को, पी, यानी स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, इसने बोला सम एम आर बी। तो अगर एम मान लेते हैं ये, तो इसमें कुछ बी है, तो इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया कि नो एल आर एम। तो एम और एल में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अब कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, कंक्लूजन है कि एल और बी में कोई कनेक्शन नहीं है। एल और बी का तो इसने बोला ही नहीं, तो पहली स्टेटमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, गलत है। नेक्स्ट है कि नो एम आर एल, तो नो एम आर एल जो कि इसने बोला थी कि नो एल आर एम, तो करेक्ट है, तो सेकंड कंक्लूजन ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ऑल हनी आर चेयर, हम मान लेते हैं ये हनी है, ऑल हनी आर चेयर, तो सारी हनी चेयर में आ रही है, पहली स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है। तो नो वाइट इज हनी, तो हनी का वाइट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बोला इसने। कंक्लूजन इस पे क्या निकाला कि सम चेयर आर नॉट वाइट, तो कुछ चेयर हैं जो वाइट नहीं है, ठीक है, जो चेयर हनी है वो वाइट नहीं है, ये बात ठीक है, यानी कि पहली कंक्लूजन ठीक है। सेकंड है कि सम हनी आर नॉट वाइट, तो जो हनी वाइट है ही नहीं, तो सम हनी और ऑल हनी में क्या फ़र्क है, अगर कोई भी हनी वाइट नहीं है तो कुछ हनी भी वाइट नहीं होंगे। तो सम चेयर आर हनी, कुछ चेयर हनी है, तो दिख रहा है कि जो ये पार्ट है चेयर में भी आ रहा है हनी में भी, तो कुछ चेयर आर हनी, यानी ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। नेक्स्ट है, सीरीज दी है 8, 31, 123 और 91963। आप देख रहे हैं 123 और 1963 के बीच में ना एक ही नंबर है, तो अगर इतना डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन से सोल्व होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करके 31 लेना है, तो 8 को 3 से 4 से गुना करेंगे तो 32 आएगा, उसमें से एक घटा दिया, तो 32 माइनस 1 यानी 31। अब 31 को 4 से गुना कर दे तो 124 आ रहा है, उसमें से एक घटा दिया तो 123 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अब 123 को 4 से गुना करके घटाना है, यानी 492 में से बन गया 491, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमें 5 और 2 की पोजीशन इंटरचेंज करके बताना है कौन सा इनकरेक्ट आ रहा है। तो पहले केस में 5, 2 की जगह 5 लिखते हैं, 5 + 8 × 7 भागों में 4 - 2, इससे काटेंगे 2, ये बचेगा 14, ये 5, 19, 19 में से 2 गया 17, ये ठीक है। नेक्स्ट है 8 + 6 गुना में 5 भागों में 2, ये काटेंगे तो 3, और ये आ रहा है -4, तो ये 15, 15 और 4 19, तो 19 ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 6 + 8 गुना में 5, 2 की जगह 5 लिखेंगे, भागों में 4 - 2,
तो ये कटेगा 2 से 5 दूनी 10, 16, 16 में से 2 गए, ये 10 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14 आना चाहिए, तो 14 ठीक है, यानी क्या बचा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी बाइक्स आर स्कूटर्स। अगर सर्कल स्कूटर है और ये वाला रेक्टेंगल बाइक है तो हमें क्या बताना है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो सर्कल में और स्कूटर में ये पोर्शन कॉमन है, इसमें क्या लिखा है 16 + 2 यानी 18। नेक्स्ट है हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसने पहले बोला है नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट ब्लू। तो अगर ये वाला रेक्टेंगल है, जो ये बॉल है और ये ब्लू, तो हमें बताना है इस ट्रायंगल से बाहर कौन सी बॉल बच रही है, तो ये 4 वाली बच रही है, तो 4 बताया है, तो ये ठीक है, पर हमें बताना जो गलत है। नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ कार्टून आर 23। तो ये वाला कार्टून है, तो इसमें टोटल नंबर कितने कितने लिखे हैं 13, 3, 16 और 2, यानी 21 टोटल हो गया। इसने बोला 23 होना चाहिए, जो कि गलत है, यानी ओनली ऑप्शन 2, ओनली स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट है फ्रंट बॉक्स 25 मीटर इन द नॉर्थ। अगर हम मान लेते हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, तो जो रमन है वो 25 मीटर गया नॉर्थ में, फिर राइट की तरफ टर्न करके 72 मीटर गया, और उस जो पहुंचा ना उस पॉइंट को नाम दे दिया ए। फिर उसने फिर राइट लिया और 16 मीटर आया नीचे की तरफ, यहाँ आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसे मान लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो ये आया था, इसके बाद इसने लेफ्ट लिया, तो इसका लेफ्ट होगा इस तरफ, तो यहाँ आया 8 मीटर और चला, तो आ गया बी पे। तब पूछा है कि हाउ फार पॉइंट बी जे, तो बी और ए का डिस्टेंस बताना है, एंड विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम बी, तो बी की रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है। तो अगर बी को हम मान लेते हैं, ये रेफरेंस ले लेते हैं बी से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो एस कहाँ पड़ रहा है, ये साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट के सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, पहला और चौथा, यानी कि दूसरा और तीसरा गलत हो गया, ये कैंसिल कर दिया। अब डिस्टेंस निकालना है, तो ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो 16 मीटर आया, ये 8 मीटर आया, ये बी, तो हमें निकालना है ये वाला x। तो ये कैसे निकलता है, x स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 256 प्लस 64 320, तो x कितना आ गया √320, तो ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रमेश इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, ही वॉक्स डाउन टू। अगर हमने माना, हम मान लेते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो रमेश है ना उसका जा रहा है इस तरफ है, तो वो 20 किलोमीटर चला और फिर वो रोटेट हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 295 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 295 माइनस 90 आएगा 205, और कौन से ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको 205 रोटेट करेंगे। तो हमें पता है कि इस तरफ 180 डिग्री घुमाएंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वेस्ट की तरफ है तो ईस्ट हो जाएगा, लेकिन 180 के बाद भी हमें कितना घुमाना है 25 डिग्री और। तो अगर ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये 90 डिग्री होता है आपको पता है, तो इससे 25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ तक आया, इसका डायरेक्शन ये हो गई। तो मैं पूछा कौन सी डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट है हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी इमेज आएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि x और y की जगह वाई एक्स आ गया, यानी इंटरचेंज हो गए, तो इक्वल टू और x की जगह x और इक्वल टू आएगा। और ट्रायंगल और ये जो रेक्टेंगल था ये भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इस तरफ ये पेंटागन टाइप शेप और ये सर्कल टाइप शेप आएगी, तो x और इक्वल टू किस में है, इसमें, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये इसकी मिरर इमेज हो रही है जो कि कहीं भी नहीं दिख रही, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। इसमें तो पेंटागन है ही नहीं, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो कौन सा बचा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमें बताना है कि कौन सी क्यूब नहीं पॉसिबल फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो अगर ऐसा है ना, ऐसा 6 डब्बे दे दिए हमें, तो हमें एक छोड़ के एक, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ऐसे, मतलब सॉरी नीचे की तरफ है ना,
अगर ऐसे दे दिया हमें 6 डब्बे, तो ये इसके साथ और ये इसके अपोजिट और इसके अपोजिट क्या होगा, ये। तो ए के अपोजिट क्या आएगा, एल, सी के अपोजिट आएगा एच। मैं लिख देता हूँ कि ए के अपोजिट आएगा एल, सी के अपोजिट आ रहा है एच, और क्या बचा, जे के अपोजिट डी। तो ए के अपोजिट एल आएगा, तो मतलब हमें क्यूब में एक ही फेस दिखेगा, या तो ए ही दिखेगा या एल, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। ए और एल कहीं दिख रहा है तो पॉसिबल नहीं है, सी और एच कहीं दिख रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, जैसे इसमें दिख रहा है सी और एच, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो सिर्फ एक ही फेस दिखेगा है। तो जे और डी भी इसमें दिख रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी थर्ड और फोर्थ क्यूब पॉसिबल नहीं है, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये भी क्यूब है, इस केस में ना उसमें क्या था, 3 डब्बे थे, इसमें 2 है। इसमें क्या करेंगे हम कि जो ये है ना स्टार, ये 7 के साथ, और जो ये है, सॉरी, ये इसके साथ, और जो ये बचा ये इसके साथ, ये इनके अपोजिट होगा। यानी इसमें जो क्या है, स्टार है, ये 7 के अपोजिट होगा, और जो ये इस डब्बे में क्या था, ये @ का साइन है, ये किसके अपोजिट है, ये 3 के, और इसमें क्या बचा, परसेंटेज साइन है, ये किसके अपोजिट है, 4 के। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो मतलब एक ही फेस दिखेगा, या तो स्टार ही दिखेगा या 7 ही दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। तो हमें बताना कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो @ और 3 इसमें एक साथ दिख रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। परसेंटेज और 4 दिख रहा है, ये अपोजिट है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 4 7 दिख रहा है, ये पॉसिबल है। 3 स्टार और परसेंटेज दिख रहा है, ये भी पॉसिबल है। यानी हमें क्या बताना था, कौन सा पॉसिबल नहीं है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये थे हमारे इस शिफ्ट के 19 क्वेश्चंस। वैसे तो 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वाली शिफ्ट में ना एक क्वेश्चन था जो डिस्कार्ड कर दिया था बोर्ड ने, उसमें कुछ गलती थी क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, तो इसको इसलिए उसके ग्रेस के नंबर दे दिए गए थे, तो उस क्वेश्चन नहीं लिया इसमें। और अगर आप हमारे हमसे पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आने वाले एग्जाम्स के PYQs के सॉल्यूशन लाते रहेंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए।